हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज एक नए दिन और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं अपना रूम टूर इन अमेरिका। तो गाइस, मैं टरलॉक में रहता हूं अमेरिका में, और मैंने यहाँ पे एक अपना खुद का रूम जो है वह सेटअप कर लिया है, जिसमें मैंने हर वो चीज़ जो कि डेली लाइफ में नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो मैंने अवेलेबल कर ली है। और जो जो भी चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, बने रहें वीडियो के अंत तक। तो गाइज़, आइए शुरुआत करते हैं अपने रूम की एंट्रेंस से। ये है मेरे रूम का डोर, और मेरी जो रूम की वॉल्स हैं वो वाइट कलर्स की हैं, और अंदर जो भी स्टफ़ पड़ा है वो आप देखिए कि वो कितना बढ़िया आज की ज़रूरत और कमाल का स्टफ़ पड़ा है। तो आइए शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। तो गाइज़, मैं रूम के अंदर एंटर हो गया हूँ, और रूम के अंदर एंटर होते ही जो आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी वो है ये है, जो कि है एक मंदिर। मंदिर हमने घर में बना रखा है, जिसमें हमने कृष्ण जी का आचार्य विग्रह और शेरां वाली माता का आचार्य विग्रह, राम जी का, शिव जी, काफ़ी सारे आचार्य विग्रह हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे हम अमेरिका आ जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, लेकिन अपने रूट्स को भूलना, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग। हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। हमें भगवान के लिए कुछ ना कुछ घर में एक छोटा सा पार्ट बनाना चाहिए, मंदिर के जैसे जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है। तो गाइज़, आप भी चाहे अमेरिका आ जाएं, लेकिन अपने रूट्स को बिल्कुल भी ना भूलें और भगवान को भी बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज़, दूसरी मंदिर के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है मेरा कमरे में बेड, जो कि एक हाफ़ बेड है, नॉर्मल बेड है, दिखने में काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्टाइलिश है, जिसमें मैंने कि एक काफ़ी अच्छा मैट्रेस लगा रखा है, और मेरी मदर ने पिल्लो और बेडशीट बिछा रखी है। एक स्पेशल चीज़ मेरे बेड में आपको देखने को मिल रही होगी, वो पीछे RGB लाइटिंग है। जब मैंने ये बेड ऑर्डर किया था और जब ये मुझे मिला तो ये लाइटनिंग भी साथ में ही मिली थी। ये देख सकते हैं, RGB लाइटनिंग है, और ये जो है RGB लाइटनिंग में काफ़ी सारे मोड्स हैं। चाहे मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ, इनके ब्लू, रेड, अलग अलग कलर्स हैं, और काफ़ी सारे कलर्स में भी आगे वेरिएशंस हैं। जैसे ग्रीन ही काफ़ी तरीके का ग्रीन है, ब्लू है तो काफ़ी तरीके का ब्लू है। कलर में कितना ज़्यादा चेंजेस और डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हो जाता है, और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, इसका पावर ऑफ बटन है। तो ये है जो सेकंड चीज़ जो एक रूम में एसेंशियल होनी चाहिए, वो था मेरा बेड। तो गाइस, खर्चते रहिए आप अपनी हार्ड एंड मनी, अपना मेहनत किया हुआ पैसा, वो बड़ी बड़ी बल्कि बल्कि महंगी महंगी चेयर्स पे, जो कि कहती हैं कि आपको बैक सपोर्ट, आपको अर्गोनॉमिक्स, आपको जो है पोस्चर अच्छा देंगी। आप खर्चते रहिए पैसे जितना आप खर्च सकते हैं, लेकिन मैंने तो ख़रीद ली है एक बजट फ्रेंडली, जो कि पूरी अर्गोनॉमिक है। चाहे वो बैक सपोर्ट के लिए कह लो, चाहे वो आर्म रेस्ट के लिए कह लो, चाहे वो कंप्यूटर वर्क के लिए कह लो, या
जैसे भी आप उसको यूज़ करना चाहें उस वे से आप यूज़ कर सकते हैं। ये है ट्रू वेलनेस की एक अर्गोनॉमिक मैश चेयर जो कि मैं लेके आया हूँ कॉस्को से, जो कि मुझे पड़ी है $119 की। ये चेयर इतनी अर्गोनॉमिक है कि जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है मेरी पोस्चर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। मेरा पोस्चर बेटर हुआ है। मेरी बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी काफ़ी बेटर हो गई है। पूरा आर्म रेस्ट आपको इसमें मिलता है। अप डाउन आप जितना मर्जी चेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, और ज़्यादा बल्कि नहीं है, ज़्यादा एरिया नहीं घेरती, लेकिन कंफर्ट और सेफ्टी और पोस्चर के मामले में मुझे ये चेयर बेस्ट लगी। आइए मैं आपको इस चेयर को एक बार दिखाता हूँ इसका क्लोज़र लुक। तो गाइस, ये है वो अर्गोनॉमिक मैश चेयर जो कि ट्रू वेलनेस ब्रांड की चेयर है। दिखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन कंफर्टेबल और पोस्चर के मामले में 100% वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड। मैंने खुद यूज़ करके देखी है। और आर्म रेस्ट देखिए, इसका आर्म रेस्ट जो है वो पूरा मूव हो जाता है, चाहे आगे पीछे जैसे मर्जी आप इसके आर्म रेस्ट को मूव कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने का सेफ्टी हैंडल नीचे दिया हुआ है, इससे चेयर ऊपर नीचे इजीली हो जाती है। और मैं तो इस चेयर को डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, जो कि आपको कॉस्को से जस्ट फॉर $119 आपको ये चेयर। बाकी सारी चेयर्स, इवन आप और चेयर्स कहीं से भी खरीदेंगे तो आपको वो कम से कम $200 या $250 से कम नहीं मिलेगी, लेकिन कॉस्को से लेके आया हूँ मैं $119 की, जो कि बैठने के लिए कंफर्टेबल है और पोस्चर के लिए बेस्ट है। तो गाइज़, अगली नेक्स्ट चीज़ जो है मैं डेली लाइफ में, चाहे वह पढ़ने के लिए, चाहे वह काम करने के लिए, चाहे वह वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या फिर कह लो कि कोई भी और कुछ ऑर्डर करने के लिए, या कोई काम करने के लिए, अपनी इंश्योरेंस के थ्रू कुछ काम करने के लिए, या जो भी आप करना चाहें कंप्यूटर में जो टास्क्स होते हैं एवरीडे टास्क, उसके लिए मैंने ख़रीद लिया है एक डेल का ऑल इन वन पीसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। बिल्कुल भी इसमें कोई एक्स्ट्रा वायरिंग का झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सीपीयू लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पावर केबल्स इधर उधर बिखरने का झंझट नहीं। ये है डेल का ऑल इन वन पीसी, जिसमें कि मैं अपनी पढ़ाई, अपना काम अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। इसमें जस्ट एक चीज़ है, जो कि गेमिंग नहीं मैं कर सकता, हाई कोर गेमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत तकड़ा जो गेमिंग का स्टफ़ चाहिए होता है वो इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें लाइक जैसे पाइथन पढ़ता हूँ, पाइथन की स्टडी करता हूँ, अपना हेल्थ केयर का देखता हूँ, अपनी इंश्योरेंस वगैरह के जो टास्क होते हैं, या कोई रीडिंग करना चाहूँ, तो उसके लिए ये पीसी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो गाइज़, ये है मेरा डेस्क सेटअप, जो कि बहुत ही सिंपल, नीट और क्लीन सेटअप है, जिस पे कि मैंने अपना ऑल इन वन पीसी रखा हुआ है। सेकेंडली, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास एक सोलाका का ब्रांड का मैकेनिकल कीबोर्ड है विद RGB लाइटनिंग, और मेरे पास है ये लॉजिटेक का MX Master 4, जो कि पूरा एक अर्गोनॉमिक माउस है। साथ ही मैंने नोट्स के लिए एक नोटबुक रखी है, और कुछ स्टेशनरी का सामान रखने के लिए मैंने एक डेस्क ड्रॉर रखा है। तो गाइज़, मेरा इस मैकेनिकल कीबोर्ड और नोटबुक और माउस को रखने का रीज़न ये है कि मैं अगर कोई नॉर्मल चीज़ यूज़ करता हूँ, लाइक मैं पहले दूसरे भी चीज़ें यूज़ करता था, लाइक सस्ते वाले ब्रांड्स मैकेनिकल कीबोर्ड्स के लिए या फिर माउस के लिए, लेकिन उस पे मैं जब थोड़ी देर बैठता था तो थोड़ी देर के बाद मेरा उठने का मन करता था। लेकिन जब से मैंने ये सोलाका का मैकेनिकल कीबोर्ड और ये लॉजिटेक का अर्गोनॉमिक माउस ख़रीदा है, तब से जो है मेरा कंप्यूटर पे बैठने का जो वर्किंग आवर्स हैं मेरे इंक्रीज़ हो गए हैं, स्टडी टाइम इंक्रीज़ हो गया है। मैं अब इस पे बैठता हूँ तो मैं काफ़ी घंटे तक बैठता, पढ़ता या काम करता।
रहता हूँ और जो भी मैं करना चाहूँ वीडियो एडिटिंग। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जो है ना स्क्रीन टाइम काम करने का या पढ़ाई करने का बढ़ जाए, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करिए, ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए कि आपका जो है उसमें ज़्यादा आपका मन लगा रहे और आप ज़्यादा घंटों तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहें। तो गाइज़ ये एडिशंस मैंने अपनी डेस्क के सेटअप में की हैं। पहले मेरे पास 116 का अर्गोनॉमिक की माउस था जो कि सस्ता था, उस पे भी मैं काफ़ी देर लगा रहता था। लेकिन जब से मैंने ये लॉजिटेक का MX मास्टर 4 ख़रीदा है, मेरा स्टडिंग टाइम और मेरे वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और थर्डली जो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाया ऊपर वाले व्यू से, वो है एक ये नीचे जो मैंने रखा है फुट रेस्ट जिसको बोलते हैं। ये फुट रेस्ट भी काफ़ी काम करता है। आपके पैर जो है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहते हैं, आप ज़्यादा मूव नहीं करते अपने पैरों को, और अर्गोनॉमिक वे से आपका जो पैर है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में इस फुट रेस्ट के थ्रू रहता है। ये अमेज़ॉन से मैंने $20 का ऑर्डर किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी है। जो मैंने ऑर्डर किया है वो इसमें थ्री रेजेस हैं। लाइक मैं अगर इसको हिलाना चाहूँ, लाइक मैं अपना फुट रेस्ट को नीचे करना चाहूँ तो मैं और छोटा भी कर सकता हूँ, इसको और छोटा भी कर सकता हूँ। अगर मैं वापस इसको पोजीशन में लाना चाहूँ तो मैं वापस इसको सेम पोजीशन में लाके अपने पैर को कंफर्टेबल बेस्ट पोजीशन दे सकता हूँ। तो गाइज़ नेक्स्ट जो चीज़ मैंने अपने कमरे में ऐड की है वो है ये पीछे आपको फ़ैन दिख रहा होगा। ये जो फ़ैन है वो वूज़ू ब्रांड का फ़ैन है। ऑल्दो के घर में AC है, लेकिन इस फ़ैन की जो ज़रूरत है वो इवन अगर आपके घर में AC भी है तो भी आपको इस फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी। AC हम कम कर सकते हैं, कई बार AC काफ़ी ज़्यादा कूलिंग करता है, लेकिन इससे जो है वो AC को भी बेनिफिट है क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेट करता है। आपके घर में जो AC की हवा है ये पूरे घर में उसको रोटेट करेगा। लेट मी शो यू वंस। तो मैंने ये इसका छोटा सा रिमोट है, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब मैं इसको 360 मोड पे डालने वाला हूँ। सो गाइज़ मैंने इसको 360 मोड पे डाल दिया है। तो अब आप देखिए कि ये 360 मोड पे पूरे कमरे में जो है ये हवा को रोटेट करेगा। आप स्टिल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 360 मोड पे चलाएंगे तो जो पूरी एयर है वो पूरे कमरे में सर्कुलेट होगी, नॉट जस्ट एट वन प्लेस गाइज। तो ये एडिशन जो मैंने की है अपने कमरे में वो बहुत ही अच्छी एडिशन है। जब मैं सोता हूँ और इसको ऑन करता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और काफ़ी ज़्यादा कूल महसूस करता हूँ। एक वर्ड होता है कि मैं कूल हूँ, राइट। एक होता है कि ये जो फ़ैन है ये मेरे को कूल बना देता है, कि मेरे को काम डाउन कर देता है, कि मेरे जो कभी गर्मी लग रही होती है तो ये वो कूलिंग वाला फ़ैन है गाइज़। और अगर आप भी ये लेना चाहें तो कॉस्को से $80 का आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें अपने कमरे में इम्प्लीमेंट नहीं करता क्योंकि शायद मुझे अपना घर मूव भी करना पड़े। कभी मैं बेकर्सफील्ड चला जाता हूँ, कभी मैं मोस्टली काम पे रहता हूँ, तो घर में ज़्यादा महंगा सामान ऐसे ही पड़ा रहे तो मैं ज़्यादा महंगी चीज़ें बाय नहीं करता। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सस्ती चीज़ें बाय करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मैं बेस्ट चीज़ें बाय करता हूँ। जैसे कि मैंने ये बेस्ट वूज़ो का स्टैंडिंग फ़ैन जो कि 360 डिग्री घूमता है, मैंने अपने कमरे में ऐड ऑन किया है। तो गाइज़ नेक्स्ट चीज़ जो मैं अपने कमरे की आपको दिखाने वाला हूँ वो है मेरे कमरे का डेस्क ड्रॉर, जिसमें कि मैंने कुछ स्टेशनरी की आइटम्स रखी हुई हैं। मैं जो गिम्बल यूज़ करता हूँ, आपको जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख रहा है गिम्बल, वो भी मैं इसी में ही रखता हूँ। और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। छोटी सी नोटबुक्स है, जो भी टास्क मैं अपनी लाइफ में कंप्लीट कर चुका होता हूँ या कंप्लीट होने वाले होते हैं वो मैं इसमें छोटे से नोटपैड में नोट्स के रूप में यूज़ कर लेता हूँ। सेकेंडली मार्कर, किसी भी आइटम पे कुछ मार्क लगाने के लिए या किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ये मार्कर्स यूज़ करता हूँ। थोड़े से नोट्स हैं जो कि कभी कुछ लेके आना है तो याद रहे तो उसके यूज़ करता हूँ। फ़ोन में भी कर सकते हैं, लेकिन आई नो टाइम्स चेंजिंग, बट फिर भी हम इस पे भी नोट्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। ये एक वाइट आउट है, कुछ पेंसिल के लिड्स हैं और ये कुछ एक्यूपंक्चर की मैनुअल थिंग्स हैं।
पेंसिल्स हैं, और ये देखिए गाइस, ये एक स्क्रीन क्लीनर है। अगर मेरे कंप्यूटर पे कुछ डस्ट पड़ जाए या फिर कोई स्क्रीन पे थोड़ा सा और गंदगी हो जाए, तो इससे मैं स्क्रीन क्लीनर से इजीली अपनी स्क्रीन को क्लीन कर सकता हूँ। और उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं जो कि मैं अपने काम पे या फिर लेके जाता हूँ, यूज़ करता हूँ। शॉर्पनर है, कुछ पेन्स हैं, सेम मार्कर, नोट्स पैड्स। ज़्यादा मैंने क्लटर इकट्ठा नहीं करा, क्योंकि मैं क्लटर इकट्ठा करने में बिल्कुल भी नहीं करता। और जैसे ही मेरी चीज़ों की ज़रूरत कम होती रहती है, मैं उनको रिमूव करता रहता हूँ। और लास्टली जो मेरे ड्रॉर में पड़ा है वो है मेरे एयरपॉड्स प्रो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा लाइफ में यूज़ होते हैं, और मैं इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेरी लाइफ में इसका रोल रहता है। जैसे मुझे कहीं ट्रेन में जाना है, राइट, तो ट्रेन में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो आवाज़ आती है, तो साथ के जो पैसेंजर्स हैं या ऑफिसर्स हैं या क्रू मेंबर्स हैं वो परेशान हो सकते हैं। तो हेडफोन्स एक मस्ट हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। चाहे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप किसी कैफ़े में बैठे हैं, चाहे आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एयरपॉड्स इज़ अ मस्ट, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और इनका मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रोल रहता है। तो गाइज़, ये था मेरा डेस्क ड्रॉर। मैंने बिल्कुल एक क्लटर इकट्ठा नहीं किया हुआ, तो मिनिमलिस्टिक लाइफ है, जो कि आई लाइक है। तो गाइज़, जो लास्ट चीज़ मेरे कमरे में आपको एंटर होते ही या पड़ी दिखेगी, वो है ये फ्यूटॉन, जो कि एक सोफ़ा कम बेड का काम करता है। तो मैं आपको इसको एक बार दिखाता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो एज़ अ सोफ़ा यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ गया, तो आप इजीली इसको एक सोफ़ा की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बेड की तरह यूज़ करना चाहें तो आप इसको बेड भी बना सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ वी डू इट। सो इसको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्टली इसको बस थोड़ा सा आगे पुश करना है एंड सी, ये इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, और इसको भी वैसे ही पुश करेंगे। सी गाइस, ये एक बेड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो मैंने आइटम खरीदी है, ये मैंने वॉलमार्ट से खरीदी है। आई मीन अब हम घर में 3 ही लोग रहते हैं, तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बेड बनाने की, तो हम इसको सोफ़े की तरह ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर घर में गेस्ट आ जाएं, कोई आ जाए आपके घर में रहने 1-2 दिन के लिए, तो आप इजीली इसको बेड बना सकते हैं और इसको बेड की तरह इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, जिससे कि मेरी लाइफ बेटर हो जाती है और मेरे काम करना, मेरा पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में करने से जो आपके लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और आपकी डेली नीड्स इजीली फुलफ़िल हो जाती हैं। तो गाइज़, बजट फ्रेंडली चीज़ें जो थी मैंने सब आपको अपने रूम में दिखाई। तो दैट वाज द एंड ऑफ माय वीडियो रूम टूर और माय डेस्कटॉप टूर और द थिंग्स दैट आई यूज़ इन माय डेली लाइफ। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like my video, comment and subscribe to my channel Akash Gulati Vlogs. Thank you and have a nice day. Thank you.